जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय गुरुजन, तपस्वीगण, भारत के महान वीरों, युवा शक्ति एवं मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। आइए हम सब वराह पुराण की कथा सुने। नवदुर्गा की सबको शुभकामनाएं। नवदुर्गा का आज दूसरा दिन है, माता ब्रह्मचारिणी का है। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है और विनय भी है। आप अपने बच्चों को कम से कम दुर्गा सप्तशती पढ़ना सिखाइए। संस्कृत में नहीं है तो हिंदी में पढ़ें। अपने बच्चों को सुंदरकांड बिल्कुल कंठ कराइए और हनुमान चालीसा। शक्तिशाली रहोगे तो देश बचेगा। भारत भूमि को बचाने का कार्य केवल सेना का नहीं है, संपूर्ण समाज का है। हर देश अपनी भूमि को बचा रहा है। हर देश अपनी देश के लिए लड़ने मरने को तैयार है। हमारे भी स्वतंत्र वीर जो हुए, लाखों की तादाद में जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है, जिनको लिखा नहीं गया है। अभी 2 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती थी। ऐसे लाल हमारे यहाँ बहुत हुए हैं। उन सबको मेरा प्रणाम। अपनी सांस्कृतिक विरासत को आपको पहचानना होगा, तभी ये भारत भूमि बचेगी जो बची है। नहीं तो 80 लाख वर्ग मील की जमीन अब 30 लाख भी नहीं है। उसका कारण यह है कि हम अपनी संस्कृति से को भूलते जा रहे हैं और लोग बाग इसको एक कमजोरी और कायरता मान बैठे हैं। दशहरा आ रहा है, नवदुर्गा चल रही है, शक्ति की उपासना है। अपने बच्चों को सख्त बनाइए, शक्ति की उपासना करना सिखाइए। सबसे पहले सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ना सिखाइए। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के बाद 32 दुर्गा के नामों को सिखाइए। उसके बाद फिर सप्तश्लोकी दुर्गा से शुरू करिए। ये क्रम बताइए। कुंजी का स्तोत्र सबसे पहले, कुंजी का मतलब होता है चाबी, खोलना। ये दुर्गा सप्तशती भगवान शिव के द्वारा बनाई है और भगवान शिव के द्वारा ही इसको कीलित कर दिया है, बंद कर दिया है। तो कुंजी का स्तोत्र करिए, उसके बाद पाठ करिए। जरूर आप लोग करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। सुंदरकांड का पाठ जरूर करवाइए। वैसे तो पूरी रामायण का ही पाठ नित्य होना चाहिए। कम से कम 2-4 दोहे रोज पाठ सबको करना चाहिए, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक। 1 महीने में 2 महीने में पूरी हो जाती है। सुंदरकांड में 60 दोहे मात्र हैं जो कुछ ही दिन में कंठ हो जाते हैं, याद हो जाते हैं। तो सुंदरकांड का नाम इसीलिए सुंदरकांड पड़ा है। इसमें 8-10 बार, लगभग 8 बार सुंदर शब्द आया है। तो चलिए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और हम वराह पुराण आपको सुनाते हैं। सुनिए। ओम नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्।
नमस्ते नीलकंठाय वेद से परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतव्याह। क्या बात है, सारे जगत के बीज जो है भगवान शंकर है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। प्रकृत्यै भद्रायै नेताः प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गया सप्तैता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अचरनांग नर देवा, सकल कहीं करई पद पंकज सेवा। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। कल मैंने कहा था कोकामुख तीर्थ के बारे में। आज पुष्पादि का महात्म भगवान बराह कहते हैं, मार्गशीर्ष वैशाख माह में मुझे पुष्प इत्यादि अर्पण करना चाहिए। तिथियों में द्वादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ है। वैसे तो सभी तिथियां श्रेष्ठ हैं, सबका अपना अपना महत्व। मैंने पहले ही अध्यायों में प्रत्येक तिथि के बारे में काफ़ी लंबे अध्याय थे जो मैंने कहे, बड़े बड़े थे। लेकिन भगवान बराह कहते हैं द्वादशी तिथि विशेष है, क्योंकि इसकी उपासना से संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान से भी अधिक का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास की द्वादशी के दिन मैं जागता हूँ। भगवान कह रहे हैं कार्तिक मास की द्वादशी तिथि के दिन मैं जागता रहता हूँ। और वैशाख मास की द्वादशी तिथि में मैं सर्वशक्ति संपन्न हो जाता हूँ। वसुंधरे, इसके योग से विपुल चिंता भी समाप्त हो जाती है यदि कोई इसको करता है। तुलसी पत्र पर चंदन लगाकर हमारे ऊपर मुझे अर्पित कर दे। ओम नमो नारायण कहकर चंदन तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, इन मंत्रों से उच्चारण करते हुए इनका भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म तक नहीं होता है। तो जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो ना मरण होना ना जन्म होना। उसके पास गिलानी और क्षुधा भी नहीं आती है। वह देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष तक तो केवल विष्णु लोक में रहता है। आहा, चंदन युक्त एक एक पुष्प अर्पित करने का ऐसा फल है। अब बराह भगवान कहते वसुंधरे, वैशाख तक की बात कह दी है हमने। अब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन पवित्र होकर हरि का पूजन करने का विधान है। बसंत ऋतु में क्रमशः कुछ श्वेत कुछ पांडु रंग के पुष्प अर्पण करना चाहिए। ओम नमो नारायण कहकर बाद में यह मंत्र पढ़े, जिसका जो भाव है देवेश्वर ओंकार स्वरूप में शंख चक्र गदा से आपकी भुजाएं शोभा पाती हैं। जगत प्रभु आप बड़ा महान पराक्रमी पुरुष हैं, आपके लिए मेरा बारंबार प्रणाम। मैं संपूर्ण प्राणियों का आराध्य देव, संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ। सिद्ध हो, विद्याधर हूँ, किन्नर यक्ष पिशाच उरग राक्षस आदित्य वसु रुद्रगण मरुदगण देव विश्व देवता अश्विनी कुमार ब्रह्मा सोम इंद्र अग्नि नारद असित देवल पुलय पुलस्त भृगु अंगिरा मित्रा वसु परा वसु, ये सब के सब मेरी स्तुति में सदा तत्पर रहते हैं। इस तरह भगवान ने बसंत ऋतु का अपना महत्व बताया। ओम नमो नारायणाय कहकर आदर पूर्वक अर्चन करना चाहिए। सदैव मेरा दिव्य स्वरूप ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह आषाढ़ मास की द्वादशी का तिथि
में मेरा पूजन करने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। अब भगवान कहते हैं, माया चक्र का वर्णन सुनो। पवित्र व्रतों का अनुष्ठान करने वाली भगवती वसुंधरा ने 6 ऋतुओं के वैष्णव कृत्यों का वर्णन सुनकर भगवान नारायण से पूछा, आपने मंगल एवं पवित्रमय जिन विषयों का वर्णन किया है, जिनकी स्वर्ग आदि लोकों तथा भूलोकों में प्रसिद्धि हो चुकी है, भगवान अपनी जिस माया का सर्वदा वर्णन किया करते हैं उसका स्वरूप क्या है, उसे माया क्यों कहा जाता है? मैं इसे और इसके आंतरिक रहस्य को जानना चाहते। भगवान नारायण हंसकर बोले, पृथ्वी, ब्रह्मा सहित रुद्र, इंद्र आदि देवता भी आज तक मुझे और मेरी माया को जानने में असफल रहे हैं। इस मायापुरी का नाम है आजकल हरिद्वार, जिसको आदमी हरिद्वार कहते हैं, उत्तराखंड में है। विशालाक्षी, जब मेघ पानी बरसाते हैं तो जल से सारा जगत भर उठता है, पर कभी वही सारा देश फिर शुष्क बंजर बन जाता है। वाह, बरसात में पूरा देश जल से तरबतर रहता है, लेकिन फिर बंजर बन जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रदेव क्षीण होते हैं और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता रहता है। ये सब मेरी ही व्यवस्था का या माया का प्रभाव है। अमावस्या रात्रि में चंद्रमा दृष्टिगोचर नहीं होते। हेमंत ऋतु में कुएं का जल गर्म होता है। विचार की दृष्टि से देखें तो यह सब माया ही है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में ठंडा जल पश्चिम दिशा में जाकर सूर्य अस्त हो जाते हैं, पुनः प्रातः काल पूर्व में उदय हो जाते हैं। प्राणियों के रक्त में, अब प्राणियों के शरीर में रक्त भी रहता है और प्राणियों के शरीर में शुक्र भी रहता है, दोनों चीज़ें समावेश रहता है। वस्तुतः यह सब मेरी माया ही है। प्राणी जब गर्भ में आता है तो कभी तो वो सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है, फिर उत्पन्न हो जाने पर अपने पिछले जन्मों को भूल जाता है। यह सब उसकी स्पृहा समाप्त भी हो जाती है। वस्तुतः यह सब मेरी माया का प्रताप है। कर्म के प्रभाव से जीव दूसरी जगह पहुंच जाता है। शुक्र और रक्त के संयोग से जीवधारियों की उत्पत्ति होती है। 2 भुजाएं, 2 पैर, बहुत सी अंगुलियां, मस्तक, कटी, पेट, दांत, ओंठ, नाक, कान, नेत्र, कपूल, ललाट और जीभ इत्यादि से संगठित प्राणी की उत्पत्ति मेरी माया का ही चमत्कार है। कहने का मतलब है व्यक्ति को जन्म भगवान की माया के द्वारा ही रचना करके होता है, रचना के द्वारा होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों में अन्न खाने से प्रवृत्ति होती है। ये सभी कार्य मेरी माया के हैं। रोग से दुखे हुए कितने प्राणी रसायन औषधियाँ खाते हैं और उस औषधि के प्रभाव से निरोग भी हो जाते हैं, किंतु कभी कभी उसी औषधि के देने पर प्राणी की नहीं ठीक होते हैं। उस समय मैं काल का रूप धारण कर औषधियों की शक्ति को हरण कर लेता हूँ। ये सब मेरी माया का प्रभाव है। कहने का आशय ये है कि जब आयु पूर्ण हो गई तो औषधियाँ काम नहीं करती। एक ही बीज गिराने से वैसे ही अनेक दाने निकल आते हैं। वह भी मेरी माया के सहयोग से अमृत शक्ति की उत्पत्ति कर देता हूँ। जगत को विदित है कि गरुड़ मुझ भगवान विष्णु का वहन करते हैं। बस सत्य तो ये कि मैं ही गरुड़ हूँ और मैं ही गरुड़ बनकर वेग से अपने आप को वहन करता रहता हूँ। देवताओं के लिए यज्ञ की व्यवस्था करना मेरा ही काम है। मैं अपनी माया से सारा विश्व ही जानता है। कुबेर जी धन के अध्यक्ष हैं, परंतु रहस्य है कि मैं ही माया का आश्रय लेकर कुबेर के भी धन की रक्षा करता हूँ। इंद्र ने ही वृत्तासुर को मारा था, इस प्रकार की बात संसार जानता है, किंतु वज्र से वस्तुतः मैंने ही उसे मारा था। सूर्य, ध्रुव आदि तपते हैं, ऐसी बात सर्वविदित है, किंतु तथ्य तो यह है कि इनमें मेरा ही तेज है। संसार में लोग कहते हैं, अरे जल कहाँ चला गया, पर बात यह है कि बड़वा नल का रूप धारण कर संपूर्ण जल का शोषण मैं कर लेता हूँ। अमृत का निवास कहाँ है, इस गहन विषय को देवता भी नहीं जानते, पर तथ्य यह है कि मेरी माया के शासन से यह औषधि में निवास करता है। वाह,
अमृत औषधियों में निवास करता है, चाहे वो किसी भी पैथी की औषधि हो। किंतु तथ्य है कि राजा का रूप धारण कर मैं भी पृथ्वी का पालन करता हूँ। एक सोम शर्मा नाम के ऋषि थे, जो मेरी आराधना करते थे, उपासना करते थे। इस प्रकार का बहुत समय तक, पर्याप्त समय तक भक्ति और तपश्चर्या अनन्य भाव से करते हुए मैं उन पर प्रसन्न हो गया। मैंने कहा, तो आप कुछ हमसे वरदान मांग लीजिए जो तुम्हारे हृदय में हो। स्वर्ग चाहिए, वरांगनाएं चाहिए, आनंद का अनुभव करने की अनंत सामग्रियां होती हैं, उनको जो चाहिए मांग लो। उस समय मेरी बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने भूमि पर पड़कर मुझे साष्टांग प्रणाम किया और बोले, देव, आप मुझ पर यदि रुष्ट ना हो तो मैं आपसे वर मांग रहा हूँ, वह दीजिए। आपके द्वारा सुवर्ण, गाय, स्त्री, राज्य, ऐश्वर्य, अप्सराओं से सुशोभित स्वर्ग भी आदि से माधव मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। वाह, मैं तो केवल आपकी माया का, जिसकी सहायता से आप सारी क्रीड़ाएं करते हैं, रहस्य को जानना चाहता हूँ। ये ब्राह्मण देवता ने भगवान से कहा कि आप मुझे वरदान में सब कुछ देना चाहते हैं, तो आप मुझे माया का स्वरूप बता दीजिए, जिसके द्वारा आप ये सारा संसार में अपना विलास करते हैं। पर मेरी माया से प्रेरित होकर आप ब्राह्मण ने मुझसे पुनः यही कहा, भगवान, आप मेरा यदि मेरे किसी कर्म तपस्या से तनिक भी संतुष्ट हों तो मुझ बस वही वर दें, अर्थात अपनी माया का दर्शन करा दीजिए। अब मैंने उस तपस्वी ब्राह्मण से कहा, द्विजवर, तो ऋषिकेश कुब्जाम्रक तीर्थ चले जाओ। ऋषिकेश का एक नाम कुब्जाम्रक तीर्थ है। कुब्जाम्रक, वहीं चले जाओ और गंगा में स्नान करो, इससे तुम्हें माया का दर्शन हो जाएगा। वह गंगा में स्नान के लिए उतरे। स्नान अभी डूबा ही था कि उस अंग बस भीग ही रहे थे कि इतना देखता है कि वह किसी निषाद के घर में उसकी स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। उस समय गर्भ के क्लेश से जब उसे असह्य वेदना होने लगी तो वह अपने मन में सोचने लगा कि मेरे द्वारा अवश्य कोई बुरा कर्म हो गया। इस हीन स्त्री के गर्भ में वास कर रहा हूँ। 9 द्वारों 300 हड्डियों के चूर्ण भिष्टा मलमूत्र से रक्त मांस के कीचड़ में पड़ा हुआ हूँ। अरे देखो तो, कहाँ वे भगवान विष्णु, और कहाँ मैं और कहाँ यह गंगा जल। किसी प्रकार इस गर्भ से मेरा छुटकारा हो जाए तो मैं फिर उसी भक्तिकारी गंगा स्नान आदि में लग जाऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते वह ब्राह्मण शीघ्र ही निषादी के गर्भ से बाहर आ गया। भूमि पर गिरते ही उसे गर्भ में निश्चय किया था कि वह सब विस्मृत हो जाएगा। अब वह धन धान से परिपूर्ण निषाद के घर में एक कन्या के रूप में रहने लगा। भगवान विष्णु की माया से मुग्ध होने के कारण पूर्व की कुछ भी बातें याद ना रहीं। इस प्रकार बहुत दिन हो गए, विवाह हो गया। माया के प्रभाव से बहुत से पुत्र हुए, पुत्रियां हुई। वह भक्ष और अभक्ष वस्तुओं को भी खा लेता था, पी लेता था, जीवों की हिंसा में निरत रहता था, कर्तव्य अकर्तव्य से शून्य हो गया। निषादी रूप घड़ा लेकर विष्टा लिप्त वस्त्रों को धोने के लिए पुनः गंगा तट पर आया। जब उसके ब्राह्मण के 50 वर्ष हो गए, उस महिला के रूप में, निषाद की स्त्री के रूप में, उसने अपने कपड़े धोए, स्नान किया, और जैसे ही स्नान के लिए वो गंगा जी में डूबा, पुनः ब्राह्मण हो जाता है, तपस्वी बन गया। स्नान करके बाहर निकलते उसकी दृष्टि पूर्व में रखे कमंडल दंड वस्त्रों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही पहले जैसा ज्ञान उत्पन्न हो गया। विष्णु की माया जानने की कामना की थी, वह भी उसे याद हो आई। गंगा से बाहर निकलकर अब उसने अपने वस्त्र पहने और लज्जित होकर वह वहीं पुनः बालूका पर बैठकर योग और तप के विषय में विचार करने लगा और कहने लगा, अरे मुझ पापी द्वारा कितने निंदनीय कर्म हो गए। इस प्रकार आपने को निंदनीय मानकर बहुत धिक्कार, और कहने लगा, साधु पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करने वाले मुझको धिक्कार है। मुझे निषाद की योनि में जाना पड़ा और निषाद के संपर्क से अनेकों पुत्र और पुत्रियों को उत्पन्न भी किया।
वसुंधरे इधर तो भाई ब्राह्मण इस प्रकार वहाँ सोच रहा था, उधर निषाद भी क्रोध और दुख से पागल हो रहा था। भाई उसी समय अपने पुत्रों से घिरा अपनी भार्या को खोजता हुआ हरिद्वार पहुँचा। वहाँ प्रत्येक तपस्वी से अपनी स्त्री के बारे में पूछने लगा। फिर वह विलाप सा करते हुए कहने, प्रिय तुम मुझे अपने सभी पुत्रों को छोड़कर कहाँ चली गई? तुम्हारे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, कुछ तो दूध ही पीते हैं। लेकिन वहाँ वस्त्र और घड़ा उसने देख लिया तो विलाप करने लगा। ओह मेरी स्त्री के वस्त्र और घड़ा तो नदी के तट पर पड़े हैं, तो गंगा में स्नान करने के लिए आई हुई मेरी पत्नी नहीं दिखाई पड़ रही। लगता है अब वह बेचारी दुखी अबला या तो स्नान कर रही है या उस समय जिबहा लोलुप किसी ग्राह ने, मगरमच्छ ने उसे पानी में पकड़ लिया है, या फिर पिशाचों और भूतों या राक्षसों का आहार बन गई है। प्रिय मैंने कभी जागृत या स्वप्न में भी कोई अप्रिय बात तो कही नहीं। लगता है किसी रोग से वह उन्मत्त सी होकर गंगा के तट पर चली आई थी। पूर्व जन्म में मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जो मेरे इस महान संकट का कारण बन गया? भगवान बराह कहते हैं, उस समय ब्राह्मण स्त्री का जन्म पाकर निषाद की पत्नी बन गया था। अब मेरी उस माया से युक्त होकर बैठा हुआ निषाद था। निषाद के इस प्रकार कहने पर लज्जा के साथ उससे कहने लगा, अब तुम जाओ, तुम्हारी वह भार्या यहाँ नहीं है। वह तुम्हारा सुख और संयोग लेकर चली गई, अब कभी नहीं लौटेगी। इधर वह निषाद जहाँ तहाँ भटक कर विलाप ही करता रहा। तब उस ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया और कहने लगा, जाओ, अब क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? अनेक प्रकार के आहार हैं, उनसे बच्चों की रक्षा करना। ये बच्चे दया के पात्र हैं, तुम कभी भी इनका परित्याग मत करना। सन्यासी की बात सुन उनके सामने दुख एवं शोक से भरे हुए निषाद ने उनसे मधुर वाणी में कहा, निश्चय ही आप प्रधान मुनि मरों से कोई एक हैं। निषाद तुम्हारा कल्याण हो। मैं ही तुम्हारी वे प्रिय पत्नी बना था, वही मैं यहाँ गंगा तट पर आया। स्नान करते हुए मैं एक मुनि के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर तो सन्यासी की बात सुनकर निषाद की भी चिंताएं दूर हो गई। और अपने बच्चों की देखभाल करिए, आप घर चले जाइए। भगवान ने फिर से दर्शन दिए। प्रभु आप भक्तों पर कृपा करने वाले सर्वव्यापक पुरुष हैं, आप अपनी मुझे माया का दर्शन कराइए। ये निषाद ने कहा। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देव, माया देखने की इच्छा छोड़ दो, किंतु मैंने बार बार उनसे आग्रह किया था। तब भगवान ने कहा, अच्छा नहीं मानते तो फिर ऋषिकेश में जाओ, वहाँ गंगा में स्नान करने पर तुम्हें माया दिखलाई देगी। ये ब्राह्मण देव उससे कह रहे हैं निषाद राज से कि मैं कैसे तुम्हारी पत्नी बना और कैसे तुम्हारे घर रह चुका हूँ, तेरे बच्चों को जन्म दिया। अब मैंने अपना दंड कमंडल उपकरण यहाँ रख दिए हैं। देवी, जब उन मुनि ने ब्राह्मणों की बात सुनी तो वह मौन बैठ गया निषाद, और बैठकर मन ही मन ब्राह्मण द्वारा निर्दिष्ट बात पर सोचने लगा। एक ओर तो 50 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था, इधर अमावस्या भी आज ही है। यह सब ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं, तुमने पूर्वाह्न में अपने वस्त्रों को यहाँ रख स्नान के लिए रखा था, तो अब अपराह्न में लेने क्यों आए हो? तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? यह सब बात क्या है? देवी, ठीक उसी समय ब्राह्मण को पुनः अपना रूप दिखलाया और कहा, ब्राह्मण देव, आप कुछ घबराए जैसे क्यों दिखते हैं? क्या आपने कुछ विशेष बात देखी? जगतगुरु, ये ब्राह्मण मुझसे कह रहे हैं कि तुमने पूर्वाह्न की बेला में वस्त्र, दंड, कमंडलू आदि वस्तुएं रखी, फिर अपराह्न में यहाँ आए हो। क्या तुम इस स्थान को भूल गए? माधव, इधर समस्या यह है कि निषाद की योनि में कन्या रूप से उत्पन्न होकर मैं निषाद की स्त्री के रूप में 50 वर्षों तक रहा। उस शरीर से उसको कर्मी निषाद द्वारा मेरे 3 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न हुई। फिर एक दिन जब मैं गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ आकर तट पर अपना वस्त्र रखकर निर्मल जल में स्नान करने लगा, डुबकी लगाई तो पूर्व मुझे मुनियों द्वारा अभिलषित तपस्वी का रूप प्राप्त हो गया। माधव, मैं तो आप सदा आपकी सेवा में लगा रहता हूँ, किंतु पता नहीं मेरे किस विकृत कर्म का फल और ये नरक की यातना भोगनी पड़ूँ। परंतु मेरे ध्यान में कोई पाप नहीं आता, जिसके फलस्वरूप आपने मुझे नरक में गिरा दिया। मैंने तो दर्शन का वर मांगा था। वसुंधरे, उस समय ब्राह्मण बड़ी करुणा के साथ गिलानी प्रकट कर रहा था। इस पर मैंने उससे कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप चिंता ना करें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ब्राह्मण देवता, आप मुझ में अन्य वर मांग लें, किंतु आपने मुझसे वर की
रूप में माया दर्शन की ही याचना की है। वाह, आपने वैष्णवी माया देखने की इच्छा की थी, उसे ही देखा है। विप्रवर दिन अपराह्न 50 वर्ष और निषाद का घर तत्व तो है, सब कुछ नहीं है। यह सब केवल वैष्णवी माया का प्रभाव है। ये था उनकी भगवान शिव हरि की माया का प्रभाव। ब्राह्मण देव ने मांगा था कि मुझे आप अपनी माया दिखाइए जिससे आप इस संसार को चलाते हैं। गंगा स्नान के लिए ब्राह्मण जी गए और वहाँ जाते ही वो अपने शरीर को भूल गए और वहाँ एक निषाद के घर में पुत्री देव को जन्म ने ले लिया। तो निषाद के घर में 50 वर्ष तक रहे, भक्ष अभक्ष भक्षण किया। उसके 4 पुत्र 4 पुत्रियों को जन्म दिया। फिर 50 वर्ष बाद वो स्नान करने आए, फिर वो बन गए यथावत ब्राह्मण। ये है माया का प्रभाव भगवान विष्णु की। भगवान कहते हैं विशेष रूप से कलयुग में मैं ब्राह्मण का ही रूप धारण करके रहता हूँ, अतएव जो ब्राह्मण का भक्त है वह निस्संदेह मेरा ही भक्त है। वाह, भगवान ने अंत में ये कहा पृथ्वी से कि कलयुग में मैं ब्राह्मणों के रूप में धरती पर विचरता रहता हूँ और जो ब्राह्मणों का भक्त है वही मेरा भक्त है। अब तुम सिद्ध हो चुके हो, अतः अपने स्थान पर पधारो। जिस समय तुम अपने प्राणों का त्याग करोगे उस समय तुम मेरे उत्तम स्थान श्वेत द्वीप को प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या है, माया तीर्थ में अपना शरीर त्याग कर श्वेत द्वीप में पहुंचा, जहाँ वह धनुष बाण तलवार तोणी तरकस धारण कर मेरा सारूप प्राप्त कर मुझ माया के आश्रयदाता का सदा दर्शन करता रहे। अतः वसुंधरे, तुम्हें भी इस माया से क्या प्रयोजन है? माया देखने की इच्छा करना ठीक नहीं। देवता दानव और राक्षस भी मेरी माया का रहस्य नहीं जानते। भगवान श्री हरि ने कह दिया है, देवता दानव और राक्षस मेरी माया के रहस्य को नहीं जानते। वसुंधरे, यह माया चक्र नामक माया की आश्चर्यमयी कथा मैंने तुम्हें सुना दी। यह आख्यान पुण्यों से युक्त है, सुखप्रद है। जो पुरुष भक्तों के सामने इसकी व्याख्या करता है वह भक्तिहीनों और शास्त्रों की दोष दृष्टि रखने वालों से नहीं कहता, उसकी जगत में प्रतिष्ठा होती है। उसकी बुद्धि कभी माया से लिप्त नहीं होती है और न उसे निकृष्ट योनि में जाना पड़ता है। यदि कोई मेरे इस माया चक्र का पाठ करता है। भगवान की माया का दर्शन इतना अद्भुत पहले कराया उनने ब्राह्मण देवता को। ये हरिद्वार माया नगरी कहलाती है, मायापुरी कहलाती है, कुब्जामृक ऋषिकेश कहलाते हैं। तो ये काल चक्र जो चल रहा है ये भगवान की माया का ही चक्र है। कभी यहाँ हम देवता बनते हैं, कभी दानव बनते हैं, कभी यक्ष बनते हैं, कभी राक्षस बनते हैं और पशु योनियों को प्राप्त होते हैं। कर्मों के अनुसार ये जीव चलता रहता है। वही माया के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है और माया के द्वारा ही नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि माया ही इसको बनाती है और माया ही इसको उम्र देती है, आयु देती है। और जब पूर्ण आयु प्राप्त हो जाती है तो माया के द्वारा जीव फिर से दूसरे नए शरीर को धारण करता है कर्मों के अनुसार। जैसे वस्त्र पुराना उतार के नया वस्त्र व्यक्ति पहन लेता है, इसी तरह से ये जीव फिर एक माया के द्वारा नया नूतन शरीर धारण करता है, उसकी भी आयु होती है। एक काल चक्र अनादिकाल से चलता रहा है और चलता रहेगा मित्रों। और विष्णु भगवान की जो माया है, माया शक्ति है, वो ये जगदम्बा है। विष्णु हो कृष्ण हो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दना, उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। वाह क्या बात है। मूर्ति आप लोग प्रधानिक रहस्य पढ़िए। दुर्गा सप्तशती के 3 रहस्य हैं, प्राधानिक पहला, दूसरा वैकृतिक, तीसरा मूर्ति रहस्य। पहले रहस्य में ये है, विष्णु हो कृष्ण हो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दना। महासरस्वती जो शक्ति है उन्होंने अपने ही 2 रूप में प्रकट किया। वो नीलांबर बुढ़े थे, नील वर्ण था, उनका नाम था विष्णु कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव जनार्दन। उन्हीं के साथ उनकी वैष्णवी शक्ति थी, उसका नाम था उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। यही भगवान की नारायणी शक्ति है जिसको जीत नहीं सकता कोई भी, अजेय है।
वो संपूर्ण सृष्टि में देवताओं को धारण करती है, देवताओं के रूप बनते हैं, मिटते हैं, राक्षसों के रूप बनते मिटते हैं, और एक क्रम चलता रहेगा। आइए हम नवदुर्गा के रूप में आज द्वितीय तिथि का हम स्मरण करें, और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग जरूर करें। और वो माया शक्ति भगवान विष्णु की द्वितीय चरित्र में महालक्ष्मी जो है, सारे देवताओं के शरीर से शक्ति इकट्ठी होकर उत्पन्न होती हैं, वही ये माया रूपणी भगवती महालक्ष्मी है, जो सारे संसार को भगवान की नारायणी शक्ति कही जाती है, और ये अजेय है, इनको कोई जीत नहीं सकता मित्रों। इनके तो शरणागत होना पड़ता है। बलादा कृष्ण ज्ञानी न उपजेतांसि देवी भगवती ही सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचिति। ये बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े तपस्वी, बहुत बड़े भारी घोर हठ योगी, घोर तपस्वी, इनके भी चित्त को एक क्षण के अंदर धरती में घसीट देती, मिटा देती। इसलिए इन्हीं के शरण में चलना चाहिए, उन्हीं की कृपा से जीवन चलेगा। जीवन और ये युग चलते रहेंगे, चलते आए हैं, चल रहे हैं, और इसी माया के चक्र में हम आके एक बहुत बड़े रिश्तों में बंधे रहते हैं। माता पिता, भाई बहन, बंधु इत्यादि बहुत सारे रिश्ते होते हैं, और होते जाते हैं, मिटते जाते हैं, होते जाते हैं, मिटते जाते हैं, और एक क्रम चलता रहता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम मित्रों। भगवती महाकाली आप सबकी रक्षा करें, देश की रक्षा करें। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, आप सबकी जय हो, धर्म वीरों की जय हो। हर हर महादेव।